हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम PSX विद एज। मैं माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो आइए चलते हैं मार्केट की वीकली अपडेट की तरफ और मार्केट को इन डेप्थ एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस वक्त हम KSE इंडिया इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग 1,19,639 पॉइंट्स के साथ देखिए। इस पूरी वीक को अगर हम समराइज़ करें तो हमारे इस वीक की ओपनिंग 1,17,104 पॉइंट्स के साथ हुई और इस वीक का हाई 1,20,506 और जबकि लो 1,15,794 पॉइंट्स का लगाया और एट द एंड क्लोजिंग मैंने जैसे पहले की बात की 1,19,639 पॉइंट्स के साथ देखी गई। इस वीक की बात करें तो इस वीक के पहले दिन ही मार्केट हमें होल्ड देखने को मिल गई और पूरा वीक हमें मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हिस्टोरिकली हमने एक दिन में 10% का अप्रॉक्सीमेटली गेन देखा। बात करें अगर KSE इंडिया इंडेक्स की वीकली टाइम फ्रेम की, मैंने आपसे पहले भी एक चीज़ डिस्कस करता हुआ आ रहा था कि हमारे पास KSE 100 इंडेक्स में एक बेयरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है और इस बेयरिश डाइवर्जेंस का समहाउ या इम्पैक्ट पड़ेगा या ये सिंक हो जाएगी। हमने देखा कि मार्केट में हमें एक इवेंट नज़र आया जो कि वॉर लाइक सिचुएशन था। देखें, मार्केट हमें पहले ही सजेस्ट कर देती है अगर हम टेक्निकल्स को प्रॉपर देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से हम मार्केट्स की कुछ सपोर्ट्स निकाल के बैठे हुए होते हैं या कुछ ऐसी डाइवर्जेंस वगैरह क्रिएट हो जाती है। वो पहले से ही हमें वार्निंग सिग्नल दे रही होती है कि यार अब कुछ मार्केट में ऐसा होने वाला है, तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच में रहना चाहिए। बहरहाल हमने देखा कि हमारे पास जो एक डिप थी वो एज एन अपॉर्चुनिटी थी। हमने उस डिप पे एक वीडियो भी बनाई कि अभी अगर बाय नहीं करेंगे तो कब बाय करेंगे और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद हमने मार्केट में एक अच्छा गेन देखा और 35 to 40% हम लोगों ने उसके बाद प्रॉफिट अपने देखे और अपने पोर्टफोलियो बढ़े हुए देखे। अब रीसेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास अगर रीसेंट सिनेरियो में प्रॉपर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे तो वो 1,06,846 से लेके हमारे पास 1,05,328 पॉइंट्स की देख सकते हैं हम लोग। ये एक वीकली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट हम फॉर अ वेरी सेफ जोन मार्क करते हैं। अगर बात करें टारगेट्स की KSE इंडिया इंडेक्स के, सेम वही टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं जो हम पहले भी बात करें 1,50,000 के ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। इंशाल्लाह आफ्टर ब्रेकिंग दीज लेवल्स जो कि 1,20,000 1,21,000 है, हम इन लेवल्स को सून आते हुए मार्केट पे देखेंगे। एक और बात करें, लास्ट टाइम भी हमारे पास जब 2023 और 2024 से लेके डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस डाइवर्जेंस को मार्केट ने एज सिंक कर लिया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रॉपर हमारे पास कुछ वीक्स जो थे मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ इतना ख़ास देखने को नहीं मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो डाइवर्जेंस थी वो सिंक हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस ने अपना प्रॉपर इम्पैक्ट लिया और आफ्टर टेकिंग दैट इम्पैक्ट हम मार्केट में इस वक्त रिकवरी देख रहे हैं। यहाँ पे इन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अब यहाँ पे भी फर्दर यही होगा कि जब हम इन लेवल्स को पॉजिटिवली ब्रेकआउट करेंगे तो हम आस्ता आस्ता इन लेवल्स की तरफ मार्केट को देखने को जाता हुआ देखेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर हमने प्रॉफिटेबल लंबे लॉन्ग टर्म में बनना है तो हमें एज अ पोजीशंस को होल्ड करना सीखना होगा। अगर हम पोजीशन को होल्ड करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो ये थे हमारे वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या ओवरव्यू दे रही है। राइट नाउ इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो लास्ट मार्केट ने अपना जो एक रेजिस्टेंस हमने मार्केट का मार्क किया था, जो हमने ग्रुप में भी बताया था, वो 1,20,606 या 700 या 900 पॉइंट्स थे कि ये लेवल मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें यार ये जो अगर अभी सेलिंग प्रेशर बनेगा ये एक बनता भी है और एक हेल्दी सेलिंग प्रेशर होगा अगर मार्केट इस लेवल तक जो कि हमारा 1,13,000 या 1,12,000 या 1,15,000 के जो लेवल्स हैं, अगर मार्केट इन लेवल्स तक एज अ हायर लो अपना मार्क करता है तो ये एक पॉसिबली हमारे पास एक अच्छा सिंबल होगा और एक अच्छी चीज़ है। और मार्केट को हमें इन लेवल्स तक देखना हमारी एक्सपेक्टेशन भी है और मार्केट इन लेवल्स पे आ भी सकती है और मार्केट के लिए एक हेल्दी चीज़ है। मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो हमारा इस वीक ये भी स्टांस हो सकता है कि हम लोग अगर जिन्होंने स्टॉक्स नहीं बाय किए हुए वो वेट करें और यहाँ पे इस लेवल पे अगर कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट बनती भी है तो उस रिट्रेसमेंट के पे हम अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट करें और यहाँ किसी ने अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो इस रिट्रेसमेंट पे वो अपनी एंट्री ले।
मज़ीद अगर फिबोनाची के नंबर्स पे बात करें हम कि फिबोनाची को यूज़ करते हुए मार्केट एज अपनी रिट्रेस कर सकती है, तो वो हमारे पास जो 2 लेवल्स हैं पॉसिबली वो 1 लाख, मैंने जैसे बोला 13,000 जो कि 0.382 के लेवल्स हैं, और दूसरे 1,11,000 से लेके 1,12,000 के वो लेवल्स हैं जो कि 0.5 के फिब के लेवल्स हैं। मार्केट इन लेवल तक रिट्रेस करे तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट, और मार्केट अगर इनको रिट्रेस करती है तो आने वाले टाइम में स्मूथली अपने नए टारगेट्स और नए हाइस की तरफ बढ़ सकती है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम को डिटेलली देखा और हमारा क्या स्टांस होना चाहिए अगले वीक में वो भी डिस्कस किया कि हम मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ इंतज़ार करें, और इस रिट्रेसमेंट में हम अपने स्टॉक्स के अंदर एंट्री बनाएं और पोजीशंस को बढ़ाएं, और आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, जिसे हमने वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया कि जब एक सर्टेन लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देती है उसके बाद एक अच्छी मैसिव रैली होती है, और इंशाल्लाह इस लेवल के बाद भी हम एक मैसिव और अच्छी रैली देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स के सेगमेंट पे और देखते हैं कि किन स्टॉक्स पे आज हम बात करेंगे। जिन स्टॉक की हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले OGDC और PPL। OGDC और PPL को बात करने से पहले मैं ये चीज़ बताऊं कि हमारे पास जब ये लेवल्स थे OGDC और PPL के, हमने उस वक्त गालिबन जुमेरात वाले दिन वीडियो बनाई थी और बोला था कि ये वो लेवल्स है जहाँ पे हमने OGDC और PPL को एवरेज करना है। और अगर हम बात करें इस वक्त जो OGDC हमारे पास 218 रुपये को एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर रहा है, और यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर PPL की बात करें तो PPL ने जो अपना रिसेंट हाई मार्क किया वो 177 रुपीज़ का हाई मार्क किया है, और उसके बाद स्टॉक में मेजर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम OGDC और PPL के लॉन्ग टर्म में बात करें तो हमारे पास OGDC और PPL लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन हमें परफॉर्म करता हुआ मिलेंगे। रिसेंटली अगर OGDC और PPL की बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये वो बेस्ट बाइंग लेवल है जो कि 192 से लेके 200 रुपीज़ के लेवल है, जहाँ पे OGDC हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अगर OGDC यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो हमें इस लेवल पे आके OGDC को एवरेज करना चाहिए। अगर किसी को बाय करना है या सोच रहा है बाइंग करने की इन दोनों में, तो देखें अक्लमंदी यही है कि हम हाई पे इन्वेस्ट ना करें, हम इसको थोड़ा रिट्रेस होने दें और आफ्टर रिट्रेसमेंट हम इसको बाय करें। अगर इसी तरह PPL को हम देखें, PPL को लेट सपोज हम अपने फिबोनाची के लेवल्स पे भी लगा के देखते हैं, अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखें वो 0.382 और 0.5 की है। 0.5 पे हमारे पास लॉजिकली जो नंबर हमें और जो फिगर हमें मिल रहा है वो 154 रुपीज़ का है, और 154 रुपीज़ पे अगर PPL हमें आए या मिले तो इसको एवरेज आउट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हमें इन फ्यूचर 158 रुपीज़ पे जो कि पॉसिबली इसकी एक सपोर्ट भी है उस पर आता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अक्लमंदी ये नहीं है कि हम स्टॉक्स को अपर लेवल पे या एज़ा जब वो टॉप लगा रहे थे उन पे ख़रीदें और बाद में हम ये बोलते रहें कि हमारे स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे। अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करेंगे तो हम बेस्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स जो मैं आपको बता रहा होता हूँ उन पे बाय करें, उन पे हल्का हल्का माल जमा करें और एट द एंड आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं अगले स्टॉक कौन से हैं। नेक्स्ट जिसकी हम बात करें वो है सीमेंट सेक्टर के 2 शेयर्स जो कि FCCL और चराट सीमेंट है। FCCL इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स, और अगर FCCL की बात करूं तो FCCL को मैं 24 रुपीज़ से काम कर रहा हूं FCCL में, और ये पोर्टफोलियो में एडेड है और वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट कंपनी जो कि अभी हायर हाइज एंड हायर लोस प्रॉपर तरीके से मार्क कर रही है अगर मैं बात करूं। और एक और चीज़ कि ये अपना अनकरीब बल्कि इससे अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया है और पॉसिबली एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ये चीज़ की। और आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ की बताई थी कि फौजी सीमेंट की जो प्रोजेक्शंस है, जिस प्रोजेक्शन में मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ वो 80 रुपीज़ तक की है, और मुझे लगता है कि फौजी सीमेंट बहुत ही जल्दी हमें 80 रुपीज़ पे देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी से मुराद कि अगर हम पेशेंस रखते हैं कि 6 से 8 महीने फौजी सीमेंट आपको इन लेवल्स पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो वो लोग जो इसको एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको नीचे आने दें, नीचे से मुराद तकरीबन ही हमारे 44 या 43 के लेवल्स में आने दें। यहाँ पे एक पॉसिबली एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट भी बनती है, इस लेवल पे आए इसको आप ले सकते हैं एंड देन दोबारा अगर एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 49 to 50 रुपीज़ का पहला TP मार्क कर सकते हैं एंड 50 रुपीज़ का दूसरा, और यहाँ से पॉसिबली हमें एक दोबारा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी जो कि 49 रुपीज़ तक की हो सकती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताई। अब चलते हैं चराट सीमेंट की तरफ। चराट सीमेंट की बात करें तो चराट सीमेंट तो मैंने पता नहीं कितनी बार इस पर एनालिसिस किया है और ये हमारी फेवरेट हॉट लिस्ट में भी शामिल है और इस पर हमने 3 से 4 बार ट्रेड की है और अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले।
अच्छा, अब अगर बात करें चराट सीमेंट की, दोबारा जो इसके टारगेट्स हम लेंगे वो हमारा पहला 290 रुपीज़ का टारगेट होगा या 280 रुपीज़ का टारगेट होगा, जिसके लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। एंड देन जो हमारा TP2 इस पूरी ट्रेड में होगा वो 312 रुपये का होगा। इसी तरह अगर चराट सीमेंट के जो बेस्ट बाइंग लेवल मैं आपको सजेस्ट करूँ या बताऊँ, वो हमारे 255 रुपीज़ तक के लेवल्स हैं। अगर यहाँ पे आपको चराट सीमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से आप लोग को लेना चाहिए और बाय करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। दोबारा ये आपको इन्हीं लेवल्स पे जो हमारा, जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि बहुत ही अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे आए, यहाँ से एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ हो और ये जो लेवल्स हैं दोबारा हमें इसको ब्रेक करने के बाद, जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इसकी बनी हुई है, यहाँ पे टेस्ट हो एंड देन इसके ब्रेकिंग के बाद 312 रुपये के पॉसिबल टारगेट्स हमें देखने को मिले। तो ये तो हमने चराट सीमेंट और फ्यूजी सीमेंट पे बात की। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। जो लास्ट स्टॉक हम बात करेंगे वो है PSO की अगर हम बात करें, PSO मैंने काफ़ी पहले इस पे मेरे चैनल पे दूसरी या तीसरी वीडियो PSO में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था और आपको इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स का भी बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो PSO ने ये जो रिट्रेसमेंट लिया है इसके बाद हमें 630 रुपये के या 625 रुपये के वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें PSO देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, अगर आप पोजीशन ले सकते हैं अपने सेविंग्स जब आपके हाथ में आती हैं इनको, जब रिट्रेसमेंट के बेस्ट रिट्रेसमेंट के लेवल है। बेस्ट रिट्रेसमेंट से मुराद ये, जैसे हमारे पास PSO यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था, मतलब स्टॉक के बेस्ट नीचे आने का वो लेवल था, यहाँ से बाई किया हमने। दोबारा ये जब दोबारा इस लेवल पे आए, इस लेवल पे हम बाई कर सकते हैं या हम अपने लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करें। अगर इस सूरत में हम बात करें, जो बेस्ट बाइंग लेवल है PSO के वो हमारे पास 351 से लेके तकरीबन 360 रुपीज़ के लेवल है। PSO इन फ्यूचर जब भी हमें इन लेवल्स पे देखने को मिले तो ज़रूर यहाँ से हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। और अगर मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो वही जो मैंने आपको बताया 630-625 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छे और फिनोमिनल गेन हमें देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 432 रुपये से लेके हम इसके अंदर 400 रुपये तक की मूव देख सकते हैं। ये हमने PSO की बात की। अब अपने लास्ट स्टॉक आज के PRL उसकी बात करते हैं। PRL की बात करें तो PRL में हमें पॉसिबली, मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस PRL पे किया था और बताया था कि हमारे पास 27 या 26 के वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि PRL के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। बट इंडिया पाकिस्तान की जो एक वॉर सिचुएशन बनी उसमें PRL एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स पे आया, जो कि 22 रुपये के लेवल थे, यहाँ पे आया। देन यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो अब तक हमें PRL 52% का रिटर्न दे चुका है, जो कि फिनोमिनल है। सॉरी, बल्कि 58% का रिटर्न दे चुका है, जो कि फिनोमिनल रिटर्न है यार। अगर हम राइट नाउ इसकी बात करें तो देखें, अब एक स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर गया है, इतना हमें इसने मैसिव रिटर्न कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में दिया, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स भी तो देखने को मिलेंगे। अगर कोई स्टॉक प्रॉपर जा रहा है तो हमें उसके अंदर रिट्रेसमेंट लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें, अगर कल कुछ पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिले, ये एज ये जो ये वाले लेवल हैं 35.56, इनको एज अ रेजिस्टेंस मार्क करे और दोबारा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले। अगर रिट्रेसमेंट्स की बात करें तो दोबारा जो रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं वो 29 रुपीज़ के लेवल या 28 रुपीज़ के लेवल है जिन पे हम देख सकते हैं। एंड देन हम इसको नियर बाय देखेंगे कि ये इसको पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे और इस ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छी पॉजिटिव रैली जो कि दोबारा 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की हम देख सकते हैं इसमें। तो ऑप्सो आज हमने जितने डिटेल एनालिसिस आपके सामने किए आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो क्यूरी आपको इसमें पेश आ रही होगी, जो आपके स्टॉक्स हैं, आपको उसमें कुछ मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस स्टॉक का नाम ले सकते हैं। PRL भी हमने इसीलिए डिस्कस किया, कुछ दिनों पहले हमें इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी। और अगर आपने भी अभी तक स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं खुलवाया तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें, आज ही अपने स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें और इस स्टॉक मार्केट ओपनिंग में हमारी सारी एडवाइसेस आपको फ्री दी जाएंगी। तो अभी रब्ता करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।